हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने की एक बहुत ही बेहतर ट्रिक बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे केमिस्ट्री में जिससे कि आप बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए पूरे नंबर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम न्यूमेरिकल लगाने का सही तरीका भी आप लोगों को बताएंगे कि आप न्यूमेरिकल को कैसे लगाएं। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि न्यूमेरिकल में आप कैसे समझेंगे कि कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, और आपको ये भी बताएंगे कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है, यानी कि सिलेक्टेड चैप्टर के ही न्यूमेरिकल आपको केवल लगाने हैं। और न्यूमेरिकल में अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से 100% अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है बिलियन यानी कि सॉल्यूशन, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल की दृष्टि से। और उसके बाद में जो चैप्टर नंबर आपका सेकंड है वैद्युत रसायन, वो भी न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आंकिक प्रश्न जरूर आएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि न्यूमेरिकल में आप कैसे लगाएंगे जिससे कि आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको न्यूमेरिकल में पूरे अंक कैसे मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है न्यूमेरिकल को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको ऐसे बताएंगे कि आप बिना कुछ लिखे हुए, यानी कि आपको मान लीजिए न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, अब आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको पूरे अंक मिल सके। यहाँ पर लिखा क्या गया, सबसे पहले आप जो है न्यूमेरिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यानी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबसे पहले पढ़ें। क्या लिखा हुआ है कि चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। ठीक है, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11, यही लिख दिया गया है सूत्र यहाँ पर। ठीक है, चीनी के सीरे की मोललता की गणना कीजिए। यहाँ सीरा का अर्थ क्या है, सीड़ा, जिसे आप लोग क्या कहते हो, सीड़ा कहते हो। ठीक है, उसी को केमिस्ट्री में कहा जाता है सीरा। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है, अणुभार भी दे दिया है। C बराबर कितना है 12 और H बराबर है 1, O बराबर है 16। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, लिखने का जो तरीका होना चाहिए वो इस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, फिर उसके बाद में जो दिया रहेगा उसे लिखेंगे। ठीक है, दिया क्या गया है, चीनी के सीरे का द्रव्यमान। चीनी के सीरे का द्रव्यमान कितना दिया गया, 214.2 ग्राम। ये जो यहाँ पर दिया गया वही हम यहाँ पर जो है लिख दिए। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं। फिर उसके बाद में चीनी के सीरे में चीनी का द्रव्यमान कितना है, 34.2 ग्राम जो है चीनी है, यानी कि चीनी उसमें घुली हुई है। ठीक है, जो दिया गया वही हम लिख रहे हैं केवल, बस। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे लिख रहे हैं, इसलिए चीनी के सीरे में विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि जब इतना ग्राम चीनी है तो निश्चित रूप से और बाकी सब क्या होगा, जल होगा। यानी कि टोटल में से अगर हम चीनी को घटा देंगे तो हमें जल का द्रव्यमान मिल जाएगा, यानी कि विलायक का द्रव्यमान मिल जाएगा 180 ग्राम। ठीक है, अगर आप यहाँ तक सॉल्व कर देंगे तो आपका एक अंक पूरा पक्का हो गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है 2 अंक में आते हैं, कई बार ऐसे प्रश्न जो है 4 अंक में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें कि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है और केमिस्ट्री में 8 से 10 अंक के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर ऐसे 3 प्रश्न आ गए 2-2 अंक के, तो आपके 3 से 4 अंक जो है पक्के हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 अंक का कितना महत्व होता है, जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा उस दिन आपको पता चलेगा प्यारे साथियों। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। अगर आप थोड़ा कुछ भी केमिस्ट्री में जानते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आपका बेसिक सही है तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। इस ग्राम को आप किलोग्राम में बदल दीजिए, 1000 से आप भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.180 किलोग्राम। ठीक है, फिर आप चीनी का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। चीनी का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दिया भी गया है कि C बराबर कितना है, अणुभार इसका 12, H का है 1 और O का है 16। ठीक है, तो आप 12 गुणे कितना कर देंगे 12 और उसके बाद में धन लगाएंगे। फिर H का जो अणुभार होता है 1 है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 22 है, तो 22 गुणे 1 और फिर धन लगाएंगे। फिर उसके बाद में कितना ऑक्सीजन है 16 और एक ऑक्सीजन का, सॉरी कितने ऑक्सीजन है 11 और एक ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो होता है 16, तो 16 गुणे 11 कर देंगे। 12 ग्राम में 144 धन 22, फिर 16 ग्राम में 176 हो जाएगा। इसका जो अणुभार आ जाएगा 342 ग्राम प्रति मोल। फिर उसके बाद में मोललता का आप सूत्र लगा देंगे, W/m, बट्टे में पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.555 मोललता आ जाएगा। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप केवल यहीं तक सॉल्व करेंगे तो आपको 1 अंक दिए जाएंगे जरूर से जरूर। ठीक है, अगर ये 4 अंक में आते हैं तो आपको यहाँ पर 1.5 अंक यहीं तक दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।